इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में कार में तोड़फोड़ करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों ने पुरानी रंजिश का बदला लेने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक एयरपोर्ट रोड स्थित भोलेनाथ कॉलोनी के निवासी अशोक तंवर ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि अज्ञात बदमाशों ने उनके घर के बाहर खड़ी कार पर लोहे की रॉड मारकर तोड़फोड़ की गई थी। अशोक तंवर फरियादी एरोड्रम में उसके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उसके यहाँ जो गाड़ी वरना खड़ी हुई थी उसके एरोड्रम थाना क्षेत्र के अंतर्गत भोलानाथ कॉलोनी में, और वहां पर रात्रि में 12:30-1 बजे कुछ 3-4 लोग अज्ञात जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं उनके द्वारा तोड़फोड़ की गई है। सीसीटीवी में भी ये घटना कैद हुई है और उसका सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हुआ था। तो इस पर से थाना एरोड्रम में तोड़फोड़ की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया गया। उसके बाद आरोपियों को जब आइडेंटिफाइड किया गया तो उसमें एक रुद्राक्ष है और एक अंशु के, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो घटना का जो पूर्व में चाकूबाजी हुई थी उस विवाद को लेकर यह घटना हुई है। बदले की वजह से यह घटना की गई थी। फिलहाल इसमें दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया, साथ में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इंदौर के संयुक्तागंज थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर चाकू लहराकर रील बनाना एक बदमाश को भारी पड़ गया। इंस्टाग्राम पर वायरल हुई रील के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद वहीं बदमाश थाने में हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। पुलिस के अनुसार इंदौर के संयुक्तागंज थाना क्षेत्र का मामला है, जहां क्षेत्र के बदमाश विशाल पारिया ने हाथ में चाकू लेकर रील बनाई और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल जोन 3 के द्वारा एक वीडियो को आइडेंटिफाई किया गया था, जो कि इंस्टाग्राम पर एक व्यक्ति चाकू खोलते हुए एक रील बनाई थी उसने और अपलोड की थी इंस्टाग्राम पर। तो इस पर से थाना प्रभारी तुकोगंज के द्वारा टीम बनाई जाकर उसमें इस आरोपी को हिरासत में लिया गया और उसके कब्जे से एक चाकू भी जब्त कर लिया गया, जो कि जिसके माध्यम से उसने सोशल मीडिया पर जो इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डाली थी। आरोपी का नाम विशाल पारिया है, जो कि रतलाम कोटी थाना संयुक्तागंज का रहने वाला है। फिलहाल आर्म्स एक्ट के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो रीलबाज ने जो चाकू बनाया था उसको भी जब्त कर लिया गया। क्राइम ब्रांच इंदौर ने अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को चिन्हित कर पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार आरोपी तौहीद शेख निवासी खजराना इंदौर को गिरफ्तार किया। इससे पहले इसी प्रकरण में आरोपी असद शेख के कब्जे से लगभग 10 ग्राम अवैध मादक पदार्थ कोकीन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 2 लाख रुपए आकी गई थी। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार इंदौर पुलिस क्राइम स्टेट में कार्रवाई की जा रही है और इसी तारतम्य में 6 जनवरी को एक आरोपी को पकड़ा था, असद शेख, जो कि जिम ट्रेनर था। उसके पास से 10 ग्राम कोकेन मिली थी, जो कि शहर के कई जगह सप्लाई करता था। तो इस पर से उसके खिलाफ 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया था। उसके बाद अगली लिंक में लगातार उसमें कई लोगों के नाम सामने आए जिनकी लगातार तलाश की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसी में अगली कड़ी में मिला है जो कि एक तौहीद शेख नाम का आरोपी मिला है, जो कि उसमें उसके द्वारा नाम बताया गया था। असद शेख ने अपने जो मेमोरेंडम है उसके द्वारा बताया गया था पूछताछ में कि तौहीद शेख भी इसमें इन्वॉल्व है। तौहीद शेख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। खजराना का रहने वाला है। 8/21 एनडीपीएस एक्ट में ही उसको गिरफ्तार किया गया है। इससे अगली कड़ी के बारे में भी उससे पूछताछ की जा रही है, पुलिस रिमांड लिया जाकर। कुल मिलाकर लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में पेडलर से लेकर अंतिम कड़ी तक लगातार कार्रवाई की जा रही है और अन्य आरोपियों को भी इसमें पकड़ा जाएगा। इंदौर में मालदीव टूर पर भेजने के नाम पर एक डॉक्टर दंपत्ति से करीब 2.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित डॉक्टर विकास पांडे ने एमआईजी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें डॉक्टर दंपत्ति ने ऑनलाइन ड्रीम हॉलीडे नामक ट्रैवल कंपनी के जरिए मालदीव का हॉलीडे पैकेज बुक किया था। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। थाना एमआईजी में एक साइबर फ्रॉड की घटना हुई है, जिसमें जो फरियादी है, जो डॉक्टर दंपत्ति है, उनके द्वारा एक ड्रीम हॉलीडे के नाम से एक इंस्टाग्राम पर एक ऐड आया था, जिसमें कि उनके द्वारा हॉलीडे में छुट्टियों के लिए मालदीव में टिकट बुक कराने के लिए कांटेक्ट किया। उसमें एक कनिका थी और एक अंशुमान था। 2 लोगों ने अपना नाम, जो कॉन्टैक्ट नंबर थे, उनके द्वारा नाम बताया गया और उनके द्वारा बताया एडवांस लिया गया 30,000 और उसके बाद उनके द्वारा मालदीव में ताज एक्जोटिका जो होटल था उसको बुक कर दिया गया। डॉक्टर के द्वारा जब वहाँ पर फ़ोन किया गया मालदीव में और कंफर्मेशन ली, तो कंफर्मेशन ये हो गई थी कि उनका रूम बुक हो गए हैं। तो इस पर से उन्होंने अलग अलग तरह से कुल मिलाकर 2.5 लाख रुपए उनको दिए, अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। फिर उसके बाद उन्होंने जब और पूछताछ की, उनके ऑफिस का प्रूफ मांगा तो उन्होंने मना दिया नहीं। तब उनको शंका हुई कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उन्होंने आईडी प्रूफ मांगा, ऑफिस का प्रूफ मांगा, नहीं मिला। और फिर उसके बाद उन्होंने जीएसटी नंबर भेजा तो वो भी नकली पाया गया। तो इस पर से फिर उनको शंका ज़्यादा हुई, तब जाकर फिर उनके द्वारा थाना एमआईजी रिपोर्ट की, जिस पर से धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। कुल मिलाकर 2.5 लाख की धोखाधड़ी की है। हॉलीडे पैकेज के नाम पर 2.5 लाख की धोखाधड़ी की गई है। इसमें मैं बताना चाहूँगा, साइबर फ्रॉडस्टर्स आपके नाम से बुकिंग करा देते हैं और आप जब फ़ोन करते हो
तो आपको बुकिंग कंफर्म होती है तो आप रिलैक्स हो जाते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको रिलैक्स नहीं होना है, आपको वेरीफाइड करना है अगर बुकिंग हुई है तो कितना अमाउंट जमा किया है, क्योंकि ये लोग बुकिंग तो करा देते हैं लेकिन अमाउंट जमा नहीं करते और आपको कंफ्यूज करते हैं, भ्रम की स्थिति में रखते हैं। तो आप जो एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी, उसके माध्यम से ये वेरीफाई जरूर करें कि उस होटल में कि क्या पैसा जो आपने पैसा दिया था, क्या वो उस जो पर्टिकुलर जो होटल का जो बता रहे हैं वो उनको बुक कराया नहीं कराया है। साथ ही उस एजेंसी की आईडी प्रूफ और ऑफिशियल एड्रेस भी वेरीफाइड करें। इंदौर में नगर निगम की टीम ने 1,63,00,000 का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने पर शुक्रवार को खालसा कॉलेज पर मौजूद दुकानों को सील कर दिया। निगम ने कॉलेज प्रबंधन को कई बार टैक्स जमा करने का नोटिस दिया पर प्रबंधन ने टैक्स जमा नहीं किया। नगर निगम की टीम ने बकायेदारों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। सुबह निगम के अधिकारी और कर्मचारी खालसा कॉलेज पहुंचे और दुकानों को सील कर दिया। राजमोहल्ला जोन के सहायक राजस्व अधिकारी अखिलेश मालवी ने बताया कि खालसा कॉलेज के ऑफिस और दुकानों को सील किया है। काफी वक्त से उनका टैक्स बकाया चल रहा है। टैक्स की राशि बढ़ाकर 1,63,00,000 तक हो गई थी। उन्हें कई बार नोटिस दे दिया गया और बोला भी गया कि फिर भी राशि जमा नहीं कर रहे थे। कार्रवाई है, कितना टैक्स बकाया था और कोई कितनी दुकानें थी? माननीय आयुक्त महोदय और माननीय अपायुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में खालसा कॉलेज को पहले से ही प्रिंसिपल ऑफिस सील किया जा चुका है। इसके बावजूद भी जमा नहीं करने के निर्देश के क्रम में कल अनाउंसमेंट किया गया गाड़ी के द्वारा कि यदि जमा नहीं की गई तो फिर खालसा की दुकानों को भी सील किया जाएगा। उनके निर्देश के क्रम में आज 110 दुकानें करीब हैं तो उन पे सील की कार्रवाई की गई। कितना टैक्स बकाया था? 1,63,00,000 रुपये टैक्स बकाया है। कई बार नोटिस दे चुके हैं, इसके बावजूद भी पिछले बार भी कई बार सील किया जा चुका है लेकिन जमा नहीं करने के बावजूद आज ये कड़ा एक्शन लिया गया है। आपका नाम और पता? अखिलेश मालवी, सहायक राजस्व अधिकारी, जोन क्रमांक 2, राजमोहल्ला जोन।